देखिए, जहाँ पर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर बहुत सारे झूठे आरोप लगा दिए हैं, जहाँ पर उसके द्वारा लिखाया गया है कि आपके द्वारा उनके साथ मारपीट होती थी, आप उन्हें कैद करके रखते थे, आपके माता-पिता दहेज की माँग करते थे, आप दहेज की माँग करते थे, जबकि आपके द्वारा ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया गया। उसके बावजूद पत्नी ने आपके ऊपर आरोप लगा दिए। अब आप उनसे बात भी करना चाहते हैं, समझौता भी करना चाहते हैं, लेकिन ना वो समझौता करने को तैयार है और ना ही वो बात करने को तैयार है। अब ऐसी अवस्था में आप क्या करें जब पत्नी की डिमांड इतनी ज़्यादा है जो आप नहीं पूरी कर सकते हैं। आपके पास इतना पैसा नहीं है कि पत्नी ने जो डिमांड आपसे की है कि मैं इन केसों को वापस ले लूँगी, इससे पहले आप मेरी शर्तों पे चलिए, या उनके द्वारा कहा गया है कि आप इतना पैसा दीजिए और उसके बाद मैं ये केस वापस लूँगी। अगर इस तरह की स्थिति आपके साथ भी है तो मैं आपको बस यही कह सकती हूँ कि देखिए, अगर परिस्थितियाँ इस कदर है, जहाँ पर समझौता करने की स्थिति बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, जहाँ पर आपके पास पैसा नहीं है कि अब आप अपनी पत्नी को वो पैसा दें, तो ऐसी अवस्था में सीधा-सा रास्ता ये है कि आप उनके ऊपर काउंटर केस कीजिए। अगर आपके पास एविडेंस है, तो आपको काउंटर केस करना है। अगर आपके पास एविडेंस नहीं है, तो जो केस उनके द्वारा आपके ऊपर किया गया है, चाहे वो घरेलू हिंसा का आरोप लग उन्होंने किया है या 498 ए के तहत मामला दर्ज किया है, तो उस केस पर आप अपना 100% दीजिए। कहने का मतलब है कि उस पर आप इतना फ़ोकस कीजिए कि इसके अलावा शायद आपके पास कोई रास्ता ही नहीं होगा। या तो काउंटर केस कीजिए या उस केस को इतना मजबूत कीजिए कि पत्नी को आप न्यायालय में झूठा साबित कर सकें। यही आपके पास 2 रास्ते हैं। फ़िलहाल अगर समझौता हो जाता है तो वो ज़्यादा सही रहता है, लेकिन जहाँ पर समझौता इस कदर पत्नी की द्वारा किया जाता है, जहाँ पर आरोपी भी आपको बना दिया जा रहा है, तो वहाँ पर फिर समझौता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।